हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। आज की वीडियो आपको पता लग रहा होगा स्पीच स्क्रीन पे देख के कि आज की वीडियो है सीयूईटी पीजी के फॉर्म के रिगार्डिंग। जो भी बच्चे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, जिसमें भी वो देना चाहते हैं, अपियर होना चाहते हैं, उनके लिए ये सीयूईटी पीजी एग्जाम है। ठीक है, एनटीए की वेबसाइट पे इसकी रिसेंट न्यूज़ अभी आई है, आप देख सकते हो। 19 मई को ये पब्लिक नोटिस उन्होंने रिलीज किया है। मैं इसको क्लिक कर रही हूँ। तो पहले तो ये जो बच्चे न्यूकमर्स है चैनल पे, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लास्ट तक देखना। और इस तरह की एमएससी एंट्रेंस, ऑब्वियसली मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो मैं केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगी। तो इस तरह से आपके जो भी एमएससी रिलेटेड, एंट्रेंस रिलेटेड या केमिस्ट्री के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो मैं रेगुलरली अपलोड करती हूँ। तो उसको मिस ना हो जाए वो आपसे वीडियो या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। राइट, मैं बार बार जोर देती हूँ बेल आइकन प्रेस करने पे या ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक करने पे, क्योंकि बहुत बार बच्चों ने सब्सक्राइब किया होता है बट उनको पता नहीं लगता है। फिर वो कहते हैं मैम पता नहीं आपकी वीडियो आई और हमें पता नहीं लगा। अब पॉसिबल नहीं है ना कि हम पर्सनली सबको शेयर कर सकें, जिनके जो नोन में है उनके लिए तो ठीक है, बट अदरवाइज नहीं। तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बच्चों, इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना है, कैसे फॉर्म भरना है एंड कैसे सेलेक्ट करना है कि आपको किस पेपर के लिए या किस एमएससी के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो। बहुत कुछ है, सो कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं दोबारा से कह रही हूँ। ठीक है, तो देखो आपने जब आप वेबसाइट खोलोगे एनटीए की, ठीक है, वेबसाइट क्या है, cuet.nta.nic.in। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, वहां पे आपको डायरेक्टली क्लिक करना है। जब आप आओगे ये पब्लिक नोटिस आपको नजर आ रहा है, इसको आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही ये खुल जाएगा। पब्लिक नोटिस आपका क्या कह रहा है, डिटेल इन्फॉर्मेशन है इसमें। उसके अलावा जो इसमें मेन चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं। मेन चीजें आपकी देखो क्या है कि ऑनलाइन सबमिशन, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका जब स्टार्ट हुआ है, कब से स्टार्ट हुआ है, 19 मई से। लास्ट डेट क्या है, 18 जून। तो लास्ट डेट ध्यान रखना 18 जून, लेकिन लास्ट डेट मैं आपको बोलूंगी क्यों ध्यान रखना। एज सुन एज पॉसिबल आप इस फॉर्म को फिलअप कर दो, एटलीस्ट मई में तो कर ही दो यार, बहुत टाइम है अभी, राइट। तो और ये टाइमिंग भी उन्होंने मेंशन कर रखे हैं कि भाई इससे पहले पहले भर देना फॉर्म। ठीक है, तो मैं सजेस्ट यही करूंगी कि आखिरी दिन फॉर्म भरने वाले बच्चों, अच्छी बात नहीं होती है, पहले से भर दिया करो। ठीक है, क्योंकि कई बार वेबसाइट बिजी होती है, कभी कुछ ना कुछ एरर या प्रॉब्लम आ सकता है। फाइन। फिर उसके बाद कि आपका लास्ट डेट सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का, वो भी 19 जून ही है। तो अगर कोई लास्ट में आपका, सपोज करो लास्ट में फॉर्म भर रहा है, उनके लिए है ये, बिकॉज ट्रांजैक्शन आपका जो फी पेमेंट एंड ऑल है उसके रिगार्डिंग ये है। ठीक, तो उसके बाद उसके अलावा करेक्शन इन पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द वेबसाइट ओनली, 26 जून से लेके 22 जून। ठीक, फिर उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड वगैरह है वो बाद में बताया जाएगा कि कब निकलेगा, कब क्या, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी जाएगी। एग्जामिनेशन की डेट, पेपर आपका जो होगा वो 2 घंटे का होगा, चाहे आप किसी भी एमएससी या एमटेक एंड कई सारे आपके जो भी स्ट्रीम्स हैं जिनके लिए, कोर्स के लिए आप जिसके लिए अप्लाई करोगे, वो आपका 2 घंटे का पेपर होगा। टाइमिंग उसकी दो तरह से है। दो तरह से क्यों, क्योंकि शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, दो शिफ्ट में पेपर होगा। ऐसा नहीं कि हर पेपर 2 शिफ्ट में है, राइट। किसी का पेपर, सपोज करो कोई एमएससी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसका हो सकता है शिफ्ट 1 में हो, किसी का शिफ्ट 2 में हो। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में है, मैं आपको वो भी बताऊंगी। दैट्स व्हाई आई सेड वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, ओके। सो शिफ्ट 1 का टाइमिंग है 10 to 12, राइट, मॉर्निंग में। एंड शिफ्ट 2 का है 3 to 5। एंड ऑब्वियसली अगर 10 बजे पेपर है तो वही है, वो 8 साढ़े 8 बजे ऑलरेडी आपको एंट्री एंड ऑल अलाउड होता है। तो मतलब एंट्री आपकी स्टार्ट हो जाती है, फिर स्टार्टिंग का प्रोसीजर होता है सारा, चेकिंग एंड ऑल, बायोमेट्रिक जितना भी है। सो इसीलिए वो टाइमिंग आपका प्रेयर ही होगा। वो एडमिट कार्ड पे वैसे मेंशन होगा कि आपको कितने बजे पहुंचना है पेपर में। ठीक है, तो उसके बाद 2 लैंग्वेज है, इंग्लिश हिंदी। तो ये आपका पब्लिक नोटिस इन्होंने रिलीज किया था। उसके बाद ये डिटेल में आप पढ़ना चाहो तो पूरा पढ़ सकते हो, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन वैसे बता दी है। उसके अलावा हम दोबारा वेबसाइट पे जाएंगे एंड इन्फॉर्मेशन, ये ऊपर आप देख रहे हैं ना, होम अबाउट अस, यहाँ आप इन्फॉर्मेशन पे जाओगे, क्लिक करोगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को, ये आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पूरा। उसके बाद ये पेज खुल जाएगा, ये आपका CUET PG इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। यहाँ देख सकते हो एक्सेसिबल वर्जन व्यू आपका लिखा हुआ ना जहाँ 7 MB, ये PDF आपको ओपन अप करनी है। ठीक है, डाउनलोड करके रखना चाहते हो डाउनलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड का ऑप्शन आपका साथ में आ रहा था, या यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ये आप देख सकते हो। तो ये आपका पूरी डिटेल्ड, क्योंकि इन्होंने जो आपका पब्लिक नोटिस था उसमें सारा कुछ डिटेल में नहीं था। ये आपका जो पीजी का इनका पूरा प्रोस्पेक्टस जिसे हम कहते हैं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, वो निकला हुआ है। इसमें आप देख सकते हो स्टार्टिंग में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो इसमें जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो, है ना, उनकी सारी लिस्ट है, ये उनके लोगोज है बेसिकली। तो स्टार्टिंग से अगर हम देखें, एनटीए कंडक्ट कर रहा है, तो ये मेन चीजें इसमें बेटा आपको क्या क्या ध्यान देनी है। पहले तो इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एटलीस्ट ये 6 to 10 पेज वाली, ये देख लेना। मैं बताती जा रही हूँ, पेपर पेन लिख के नोट डाउन कर लो कि कौन कौन सा पेज नंबर जरूर देखना है, बिकॉज ये बुलेटिन बहुत बड़ा है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरा ही देखो,
राइट। बट कहाँ कहाँ आपको ध्यान देना है वो आपको पता होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन आपकी जो स्टार्टिंग वाली है एंड डेट्स एट अ ग्लांस 6 to 10 पेज नंबर पे ये जरूर देखना है, ठीक है जी। उसके बाद आपको देखना है ये एग्जामिनेशन स्कीम, ये आपको पूरी पता होनी चाहिए। क्या सिलेबस है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, मीडियम क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होगा, कैसा फॉर्मेट होगा, वो सब चीजें पता होनी चाहिए। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन, ऑब्वियसली ये बहुत जरूरी है। एज लिमिट क्या है क्या नहीं है ये पता होना चाहिए। रिजर्वेशन वाले बच्चों के लिए उनको ये रिजर्वेशन वाला जो आपका सेक्शन है ये पूरा देखना जरूरी है, ठीक है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है चॉइस ऑफ सिटीज में ना, वहां पे सिटीज सारी मेंशन है, तो सिटी एंड सिटी कोड आपको पता होना चाहिए कौन सा है, वो ध्यान दे लेना। एंड मैं आपको बता दूं, जो आप फॉर्म भरते हो उस फॉर्म में आपने जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस भरा है उसी के बेसिस पे ही वो आपको सिटीज फॉर्म में ऑटोमेटिकली शो करेगा। सपोज करो आपने दिल्ली भरा हुआ है, ठीक है, अपना परमानेंट एड्रेस आपका दिल्ली है, तो आपने दिल्ली भरा तो दिल्ली के आसपास की जो भी आपके मतलब सेंटर्स एंड ऑल होंगे वही वो शो करेंगे चॉइस ऑफ सिटीज में बाय डिफॉल्ट, ठीक है। फॉर्म में शो वही होगा आपको, तो आपको उनमें से चूज करना होगा। फिर आपका एडमिट कार्ड के बारे में है। एडमिट कार्ड के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है बट स्टिल एक बार देख लेना। शेड्यूल पूरा आपका क्या है एग्जामिनेशन का, ठीक। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स, ये रिगार्डिंग आपका एप्लीकेशन फॉर्म एंड जो आपका पेपर है उसके रिगार्डिंग है पूरा, ठीक है। फिर अनफेयर मीन्स वाला ऑब्वियसली कोई बच्चा करता वर्ता नहीं, जो करने वाले हैं उनके लिए, जो अच्छे शरीफ बच्चे हैं वो ये सब काम ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आपको ध्यान देना है इसमें वो है ये, कुछ बच्चों को ये रहता है ये एनटीए स्कोर क्या चीज है, मार्किंग स्कीम कैसी है, क्या एडमिशन कैसे होगा। सो मैं आपको बता दूं, जब आप इसमें अपीयर होगे तो आगे आगे भी ना इसमें पूरे बुलेटिन में दे रखा है, जब आप बेटा अपीयर होगे इस एनसीयूटी एग्जाम में, फिर आपका जो भी रैंक एंड ऑल आएगा, जरूरी नहीं है आपने सिर्फ क्वालिफाई कर दिया सो इट मीन्स कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। एक्चुअली उसके बाद आपकी दूसरी स्ट्रगल ये शुरू होती है कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, वहां पे कितनी सीट्स हैं। जनरल है, सपोज करो जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं, वहां आपका रैंक कितना है, उस यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। इसी पूरे जो आपका ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है ना, इसमें लास्ट में आपका पेज नंबर एक्चुअली मैं बता दूंगी 76 77 के आसपास है, वो पूरी लिस्ट है कि सपोज करो एमएससी केमिस्ट्री बच्चा करना चाहता है तो उसमें अलग अलग चीजें हैं कि एमएससी केमिस्ट्री सिंपल वाली करना चाहता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री करना चाहता है, अगर कोई इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री करना चाहता है तो कहाँ से है, ये सारा कुछ है इसमें। तभी मैंने कहा वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना, ठीक। तो CUET एनटीए स्कोर पूरा आपका बनता है, उसके बेसिस पे फर्दर एडमिशन होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज आपकी डायरेक्टली स्कोर पिक कर लेती हैं कि एग्जाम में आपका क्या आया, कुछ सिर्फ सब्जेक्ट वाला पिक करती हैं, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं आते, दूसरे क्वेश्चंस भी आते हैं, वो आप पेपर पैटर्न में भी देखोगे, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान देनी है, राइट। एंड जिनकी मैं बात कर रही थी ना कि लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज, वो ये है लास्ट में 39 पेज वाले पे। उसके बाद आपकी जो गाइडलाइंस हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, वो जो बच्चे जिनको आइडिया नहीं है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसा होता है उनके लिए, ठीक है। देन आपको फॉर्म कैसा फॉर्म भरना है और वो फॉर्म कैसा दिखेगा, ये सारा आपको इसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो तसल्ली से एक बार पढ़ना, उसके बाद फॉर्म भरना। क्यों? क्योंकि करेक्शन अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर एक बार कई बार होता है ना फॉर्म्स वगैरह में आप सिटीज एंड ऑल गलत भर दिया, कुछ करेक्शन इसमें नहीं अलाउड, मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको अच्छे से प्रॉपर पढ़ने के बाद ही फॉर्म भरना है। देन सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है, कहाँ कहाँ की कौन कौन यूनिवर्सिटीज इसमें आपकी मतलब सीयूईटी के अंडर आएंगी इस वाले एग्जाम के अंडर। देन ये बंचिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये आपका वो क्वेश्चन पेपर है, कहने का मतलब है कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो गाइज ये हो गया। अब हम देखो शुरू करते हैं। ये आपका उसके बाद आपको जो आना है स्टार्टिंग में, ये ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये आप पब्लिक नोटिस में देख चुके हो 19 मई से 18 जून, ठीक है। ये टाइमिंग एंड ऑल हम देख चुके हैं। फिर आती है बात फीस की। फीस आपकी एप्लीकेशन फी फॉर अप टू 3 टेस्ट पेपर्स, मतलब सपोज करो कोई बच्चा ग्रेजुएशन में उसके पास पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, है ना, तो हो सकता है वो तीनों में अप्लाई करना चाहे कि मैं मेरा एडमिशन जिसमें हो जाएगा मैं उसमें एडमिशन ले लूंगा। तो ये उसका मतलब ये है फॉर अप टू 3 टेस्ट पेपर्स 800 आपकी रुपीस है जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर आपको किसी और एडिशनल पेपर में अप्लाई करना चाह रहे हो आप, तो 200 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये आपका इसी तरह सारी कैटेगरीज के लिए आप फीस दी हुई है। आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या है, बाहर वाला कोई, या अगर आप सेंटर ही बाहर चाह रहे हो कि मैं बाहर भी जाके पेपर दूं, तो भी आपको 4000 भरना पड़ेगा। तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है ना बाहर जाके पेपर दूं, वापस यहीं पेपर देके फिर जाओ, खर्चा बच जाएगा, ओके। देन ये आपको डिटेल सारी भरनी है, नेट बैंकिंग के थ्रू आपको फीस वगैरह भरनी है, जीएसटी एंड टैक्स जो होगा वो भी साथ में भरना पड़ेगा, वो शो करेगा आपका जब आप फॉर्म भरोगे ना, वहाँ पे आपको शो करेगा कि क्या टोटल फीस बन रही है, ठीक है। डोंट वरी ज़्यादा नहीं बनेगी, बट हाँ 800 थोड़ा प्लस आएगा ऑब्वियसली। तो पेमेंट एंड ऑल जब भी आपको करनी है बहुत ध्यान से करना, इंस्ट्रक्शंस सारी पढ़ लेना। ये आप देख सकते हो सारी इंस्ट्रक्शंस, ये जो है इनको अच्छे से पढ़ लेना, ये जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना, मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है।
करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली, ये करेक्शन आपका वो 20 जून से जो 22 जून वाला है, सारी करेक्शन को लेके नहीं है, थोड़ा बहुत आपका जो स्टार्टिंग का करेक्शन है उसके रिगार्डिंग है, ठीक है। एंड ये सब मैंने आपको बता दिया टेस्ट पेपर के बारे में। उसके बाद ये भी आपको पता ही है 2 आवर्स एंड ऑल, ये सारा आप उसमें देख चुके थे, ठीक है। वेबसाइट का लिंक हमने आपको बता ही दिया। उसके बाद कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली, नो करेक्शंस विल बी परमिटेड वंस द एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड, ठीक है। तभी मैंने कहा था, वो लिख तो दिया करेक्शन एंड ऑल, बट होता क्या है कि आप एक बार भर दो, कुछ गलत हो जाए तो कभी कभार करेक्शन एंड ऑल ये सब चीज़ें नहीं हो पाती है। सो मेक श्योर आप फर्स्ट टाइम ही करेक्ट भरें, ठीक। तो मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म आपके सबमिट नहीं होंगे, मतलब कई बार बच्चे 2 बार कर देते हैं सबमिट एंड ऑल, वो मतलब था, ठीक। तो ये डिटेल्स आप जितनी भी हैं सारी इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर आपको फॉर्म कैसे भरना है, ठीक। फॉर्म आपको कैसे भरना है ये इंस्ट्रक्शन है आपका। अब मैं आपको साइट पे जाके दिखाती हूँ। जैसे आपका बेटा ये था ना, आपका सी अ, ये है, ठीक है। इसमें आपका फॉर्म आपको कहाँ भरना है, ये रहा, ठीक है। ये लिंक जब आप क्लिक करते हैं तो आपका इस तरह से पोर्टल खुलता है, ठीक है। पोर्टल खुलने के बाद उसमें इज द लिंक एक्चुअली इसका लिंक आ रहा था, वो डायरेक्टली ना मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये रहा इस करके, इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूईटी पीजी, ये जब आप क्लिक करोगे ना कैंडिडेट एक्टिविटी को ओके कर देना है आपने, तो आपका ये जैसे आप गेट एंड ऑल बाकी सारे फॉर्म्स के लिए भरते हो ना, वैसे ही सेम यहाँ पे आपका ओपन अप होगा। इट इज टेकिंग टाइम, वही बात है ना, रजिस्ट्रेशन बच्चे करने लग गए होंगे तो इसलिए मैं दोबारा क्लिक कर देती हूँ, मे बी जल्दी खुल जाएगा। ये इस तरह का पोर्टल खुलेगा जब आपको पहले ये स्टार्टिंग में भर के स्टार्टिंग में रजिस्टर करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप नया फॉर्म भर रहे हो तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपका एक एप्लीकेशन नंबर होगा, एक पासवर्ड होगा, उसको आपने संभाल के रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब आप फॉर्म भरोगे या फॉर्म के रिगार्डिंग आपको कुछ भी करना है, आपको कुछ चेकिंग जो भी चीज़ें हैं, वो एप्लीकेशन फॉर्म एंड पासवर्ड आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे अब तक जिन्होंने अब तक कोई भी ऐसा पेपर नहीं दिया था सीबीटी मोड वाला, मैं उनके लिए बता दूं, ये रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे न्यू रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, फॉर्म नंबर, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें अपनी कहीं नोट डाउन कर लेना, ठीक है। फिर ये आपका देख सकते हो 3 स्टेप्स में है। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पूरा फॉर्म भरोगे आप, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ना पूरा फॉर्म भरोगे। देन थर्ड स्टेप आपका क्या है, फीस। तो हम जो बुलेटिन पढ़ रहे थे ये था, ये यहाँ पे वही डिटेल में लिखा हुआ है, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या आता है बेटा, जब आप फॉर्म भर लेते हो ना, अपनी डिटेल्स बहुत एक तो प्रॉपर्ली सही भरना, जितनी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, कौन से पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो, एग्जामिनेशन सिटी एंड कोड, पेपर का कोड बहुत जरूरी है, ठीक है। पेपर का कोड लास्ट में देखना है आपको, जैसे केमिस्ट्री का है आपका PGQP25 करके, तो इस तरह से आपको कोड ध्यान रखना है जो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे होगे। देन अपलोड स्कैन्ड इमेजेस ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। जो बच्चे नए टाइम फर्स्ट टाइम भर रहे हैं कभी इसी तरह का कोई पेपर, मैं उनको बता दूं, आपकी फोटोग्राफ एक तो क्लियर होनी चाहिए एंड सिग्नेचर, उसको आप जैसे होता है ना किसी पेज पे क्लिक करो, उसके बाद आप स्कैन कर लेते हो, फोन से ही स्कैन करके आप कंप्यूटर में अपने ट्रांसफर कर लोगे। उसका आपको साइज ध्यान रखना है, ये आपका साइज मेंशन किया हुआ है, ये देखो आप देख सकते हो, ये साइज मेंशन है सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ का, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड फॉर्मेट दोनों का ही जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए, कई बार पीएनजी होता है तो वो पिक नहीं करेगा। तो ये जो साइज है, साइज का ध्यान जरूर रखना, अदरवाइज अपलोड नहीं होता है, बार बार दिक्कत होता है फॉर्म भरने में कई बार, ठीक है। तो ये चीजें थी आपको जो ध्यान रखनी है, फॉर्म प्रॉपर भरना पढ़ के। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका आएगा फी, जो पेमेंट करनी है। पेमेंट आपकी कई तरह से हो सकती है, पेमेंट की जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको अच्छे से पढ़ने के बाद ही पेमेंट करना। एंड वो कंफर्मेशन पेज जो आता है ना, देखो यहाँ मेंशन भी लिखा हुआ है, कंफर्मेशन पेज ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी जनरेट हो जाएगा आफ्टर दैट, एंड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट, जब आप पेमेंट कर दोगे उसके बाद ही वो कंफर्मेशन पेज जनरेट होता है, जिसको आपको डाउनलोड करके रखना है। गॉट इट, डाउनलोड करके एंड प्रिंट आउट उसकी निकाल के रखनी है, वो जरूरी है और कई बार काम आ जाता है बाद में। फाइन। दूसरी चीज, जो भी जीमेल एंड फोन नंबर आप देंगे वो बहुत ध्यान से देना कि उसमें कुछ गलती ना हो। क्यों? क्योंकि वो जो भी आपसे कांटेक्ट करेंगे उसी जीमेल या फोन नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, जो मैसेज कन्वे करेंगे वो उसी पे कन्वे करेंगे। उसके अलावा उन्होंने एक चीज और कह रखी है, इसमें ये देखो उन्होंने कह रखा है, आप ये एक ऐप है संदेश ऐप, इसको डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर पे जाके। तो जो आपने रेगुलरली अपनी एनटी की वेबसाइट चेक करनी है, क्या इन्फॉर्मेशन आई क्या नहीं, जो इन्फॉर्मेशन होगी वैसे मैं अपडेट कर दूंगी, बट आपको भी चेक करते रहना है इन केस अगर मुझसे मिस हो जाए। और ये ऐप डाउनलोड कर लेनी, ये 2 काम आपने कर लेने हैं ताकि आपको रेगुलरली इन्फॉर्मेशन मिलती रहे अगर कोई इस एग्जाम के रिगार्डिंग आएगी। फाइन। तो ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हो गई। उसके बाद बेटा जो आपको इसमें देखना है, हाँ, कई बार बच्चे क्या होता है ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद उसका प्रिंट आउट एंड निकाल करके पोस्ट भी कर देते हैं, पोस्ट वोस्ट नहीं करना है,
ठीक है, पोस्ट वगैरह कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन ही मेथड है आपका अप्लाई करने का एंड पेपर भी आपका ऑनलाइन ही होगा। अब हम ज़रा चलते हैं जी, ये सारी डिटेल्स आप पढ़ लेना, मैं आपको बता चुकी हूँ काफ़ी कुछ, तो ये एग्जाम रिगार्डिंग है, नोट ये सारा कुछ ना, कैंडिडेट्स को क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना है, ये ध्यान रखना थोड़ा, ठीक? एक बार इसको आप अच्छे से तसल्ली से रीड आउट कर लेना, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। पीडीएफ का लिंक मैं वैसे ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ना, इसका पीडीएफ फॉर्मेट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आपका मेन वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा आपको और इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक? ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट आपका ये हो गया। देन उसके बाद जो आपको नेक्स्ट पेज जो मेन इंपॉर्टेंट है आपका, वो है 13th पेज, ये वाला, कि आपका स्ट्रक्चर क्या है भाई पेपर का। पेपर आपका बेटा 2 लैंग्वेज में कंडक्ट होगा, इंग्लिश हिंदी, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट है। अब ये आप देख सकते हो इतना सारा लिखा होगा, आप सोच रहे होगे कैसा पेपर है ये, कैसा क्वेश्चन पैटर्न है। सो ये आप देख सकते हो यहाँ पेपर कोड्स हैं, इधर लिखे हुए हैं, राइट। ये जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कर्सर जा रहा है, पेपर कोड्स हैं। पहले मैं आपको बता दूं, एमएससी केमिस्ट्री के लिए PGQP 25 है, इसी तरह से अपना पहले पेपर कोड चेक करो। पेपर कोड आपका इसी वाले जो बुलेटिन में लास्ट में जाके होगा, जहां मैंने आपको बताया था ना 76 77 में। अब पेपर कोड आपको आगे पता लग जाएगा, दिखाती हूँ अभी कहाँ होगा। तो पेपर कोड जब आपका पता लग जाएगा आप वहां देखोगे, जैसे यहाँ देखो लिख रखा था PGQP 2 to 7, 2 to 7 के बीच में जो जो पेपर है वो यहाँ आ जाएंगे। 9 to 37, 25 इसके बीच में ही आता है, मतलब केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं आपका पेपर इस तरह से होगा। पार्ट ए, उसमें क्या होगा, लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, इंग्लिश रिगार्डिंग आपका वर्बल एबिलिटी, देन जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, मतलब ऑलरेडी रीजनिंग एंड इस टाइप की जो चीजें हैं, एनालिटिकल स्किल्स वगैरह, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उसमें। पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस, और पार्ट बी में आपके जो मेन आपका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उसके क्वेश्चंस आएंगे 75 MCQs। 75 आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, 25 आपका, आप जिसको आप कह सकते हो मेंटल एबिलिटी टाइप, राइट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे आप कह देते हैं। तो इस तरह का आपका पेपर फॉर्मेट होगा। अब दूसरी बात ये होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज तो दोनों का ओवरऑल मार्क्स जो आपके दोनों में आएंगे वो काउंट करती है, कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ सब्जेक्ट वाले मार्क्स काउंट करती है, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों का पार्ट ए में अच्छे नंबर नहीं आए तो उनका रैंक नीचे आ जाएगा। तो इट्स कंप्लीटली योर लक कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे, कुछ कोई यूनिवर्सिटी ऐसी होगी जो टोटल मार्क्स काउंट करेगी, कुछ ऐसी होगी जो सिर्फ पार्ट बी वाला काउंट करेगी, राइट। सो ये मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया कि इस तरह से भी फॉर्मेट है पेपर का पूरा। उसके बाद ये आप डिटेल में जो ये लिखा हुआ है, इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, कि आपका पेपर जो है ना कई दिनों में होगा, मतलब CUET का जो पेपर है वो कई दिनों में है, मतलब किसी दिन केमिस्ट्री का पेपर है, किसी दिन फिजिक्स का पेपर है, इस तरह से, ठीक है। और डेली आपकी 2 शिफ्ट्स हैं, 2 स्लॉट्स हैं। दिखाती हूँ मैं आपको क्या चीज है वो। मार्किंग स्कीम आप देख लो, हर क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलेंगे, अगर गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। और ऑब्वियसली अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो उसका कोई मार्क्स कटता नहीं है और कुछ मिलता भी नहीं है। तो ये तो बेसिक चीजें हैं सारे एग्जाम्स के रिगार्डिंग, ये आप पढ़ लेना। ये है आपका, ठीक है, ये आप देख सकते हो डे 1 स्लॉट 1 स्लॉट 2, डे 1 स्लॉट 1 स्लॉट 2। तो यहाँ से आपको पहले अपना पेपर देखना है कि कहाँ है, ठीक है। ये आपका डिग्री, कौन सी आपको डिग्री करनी है, MSc MA MTech BTech क्या कर, मतलब सॉरी B.Ed क्या करना है, ये सारी आपकी हैं। ये आपका मेन सब्जेक्ट है, ये टेस्ट पेपर कोड ध्यान रखना है, स्लॉट और डे। तो आपका जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, उसमें डे मेंशन होगा, डेट मेंशन होगा, कौन सी शिफ्ट है वो मेंशन होगी। बट आपको ध्यान ये क्यों रखना है, जो बच्चा PCM वाला है अगर वो तीनों में अप्लाई कर रहा है, सबसे पहले इसको ये ध्यान देना पड़ेगा, एक ही स्लॉट में आने वाला, एक ही स्लॉट में आने वाला कहीं 2 सब्जेक्ट अपना चूज कर लो, क्योंकि सेम टाइम पे पेपर हो रहा होगा। सपोज करो कोई बच्चा मैथ्स वाला है, ठीक है, वो साथ के साथ पावर एनर्जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी अप्लाई कर देता है, राइट। अब एक ही टाइम में दोनों पेपर हो रहा है तो नहीं कर सकता। सो मेक श्योर आपका, आपने ध्यान दिया हो जब आप पेपर भर रहे होगे कि आपने किस किस पेपर के लिए, किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये ध्यान देना कि आप जिन पेपर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो कहीं वो सेम स्लॉट में तो नहीं है, मतलब सेम टाइम पे तो वो पेपर नहीं हो रहे हैं, राइट। सो डे 1 डे 2 कोई सा भी डे हो, ये एक स्लॉट में से आप कोई एक ही पेपर चूज कर सकते हो, एक ही कोर्स चूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, आपका ये डे ना आपका आ गया कि केमिस्ट्री डे 9 है शायद, आई थिंक देखा था, यस डे 9। जो आपका पहले वाला स्लॉट है इसमें देख सकते हो बॉटनी है, दूसरे वाला स्लॉट आप देख सकते हो केमिस्ट्री। अब जो बच्चा मेडिकल वाला होगा, जिसने BSc मेडिकल से किया होगा, वो बॉटनी और केमिस्ट्री दोनों कर सकता है, लेकिन अगर ये एक स्लॉट में आ जाता तो नहीं कर सकता, राइट। वैसे तो इन लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया ही है ऑब्वियसली, कि जो बच्चा मतलब मेडिकल बैकग्राउंड का है, नॉन मेडिकल बैकग्राउंड का, वो किस किस में अप्लाई कर सकता है, तो क्लैशेस के चांसेस कम हैं। लेकिन आपने भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई सपोज करो। और दूसरी बात यह है, क्राइटेरिया भी ध्यान रखना है, क्राइटेरिया भी आगे आएगा टेबल में। ये आपको पता लग गया क्या चीज है, पेपर कोड एंड ऑल वट एवर पेपर कोड ध्यान रखना, ठीक है। और जो भी इंस्ट्रक्शंस है स्टार मार्क वाली जरूर पढ़ लेना। देखो जैसे लिखा है, ओनली BHU एंड एप्लीकेबल कोर्स ऑफ हेमवती नंदन ये जो आपकी गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, ये स्टार मार्क कर रखा है, कुछ कुछ कोर्सेज के लिए, सबके लिए नहीं है,
ठीक है। सो एप्लीकेंट्स को कोर्स चेक करना है, मतलब जो भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी उसकी क्या है और क्वेश्चन पेपर का कोड, ये ध्यान रखना, ठीक है। एंड उसके बाद सिलेबस आपका, ये लिंक क्लिक करोगे, मैं लिंक क्लिक कर दे रही हूँ, ठीक है। सिलेबस आपका एक्चुअली मेन वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है ना, सिलेबस आपका मेन वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये था ना, ये देखो यहाँ आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाओगे, यहाँ सिलेबस है ना, इस सिलेबस को आप क्लिक करोगे तो ये आप सिलेबस चेक कर सकते हो, पीजी का भी एंड यहाँ यूजी का भी एक्चुअली। तो यहाँ से आपको सिलेबस चेक कर लेना है। गॉट इट, सिलेबस हो गया। उसके बाद हम वापस चलते हैं जो हम पढ़ रहे थे। ये बेटा अब इसके बाद आपका एज लिमिट, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी, ये एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस तो जो है सो है, बट मेन चीज़ जो एलिजिबिलिटी वाली है वो ये आती है कि किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं। रिजर्वेशन वाले बच्चे ये पढ़ लेना, ठीक है, उनके लिए ज़रूरी होगा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो देन ये आपका पेज नंबर आ गया यहाँ पे, कौन सा, 22, ठीक है। 22 के बाद आपका 23 ये आपका है चॉइस ऑफ सिटीज़, ये आपको ध्यान रखना है। देन एडमिट कार्ड के बारे में ध्यान रखना है, जो भी इसमें से पढ़ना है। बहुत सी चीज़ें रिपीटेटिव है, जो मुझे दिखाना था आपका वो है शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। देखो लिखा है ना, स्लॉट 1 स्लॉट 2, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, ये बेसिकली वही चीज़। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक ही स्लॉट में होने वाला कोई 2 पेपर ना चूज़ कर लो। तो ये शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए। क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, ऑलरेडी मेंशन होता है, ठीक है। आपको लॉगिन करने के बाद रीड करने के लिए टाइम दिया जाएगा थोड़ा-सा। तो ये बेसिक चीज़ें उन बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन्होंने कभी कोई पेपर नहीं दिया है इस तरह का, है ना, कंप्यूटर बेस्ड पेपर। सो इंस्ट्रक्शंस एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना अपना जो भी आपका डाउट एंड ऑल है, या फिर आप हमें हमारे जो भी सोशल हैंडल्स हैं, वो जो हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पे हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। कोई भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है फॉर्म भरते टाइम या किसी भी तरह का, ठीक है। Candidates shall appear at their own cost at the center of the date and all फला फला did this। तो कहने का मतलब ये, आप लोग को खुद ध्यान रखना है कब आपका एडमिट कार्ड आएगा कब नहीं, वो आपको रेगुलरली चेक करते रहना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपका ईमेल और नंबर आपने जो भर रखा है वो करेक्ट होना चाहिए। फाइन। प्रिंट आउट आपने एडमिट कार्ड का निकाल के रखना है। एंड हाँ, एक चीज़ और, जो बेटा आप फोटोग्राफ लगाओगे वो ध्यान देना कि प्रॉपर हो, जैसे आप बिल्कुल अब दिख रहे हो वही फोटोग्राफ हो। कलर्ड ब्लैक एंड व्हाइट दोनों चलेगा, बट फोटोग्राफ सही हो, और उस फोटोग्राफ की कॉपी आपको साथ भी लेके जानी होगी। आईडी प्रूफ वगैरह लेके जाना होगा। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी जो आपने अपलोड की है ना फॉर्म में, वही सेम उसकी 4 फोटोग्राफ्स अपने साथ रखना। एंड बॉल पॉइंट पेन, ये सारे इंस्ट्रक्शंस इसमें दे रखी है, मैं आपको फिर भी बता दे रही हूँ। सेल्फ डिक्लेरेशन, ये आप देख सकते हो ना, है सेल्फ डिक्लेरेशन। जब आपका पूरा फॉर्म भर जाएगा ना, एंड उसके बाद जब एडमिट कार्ड जब आएगा उसके साथ आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको साथ लेके जानी होंगी। फाइन। एंड ऑब्वियसली सैनिटाइजर एंड ट्रांसपेरेंट बॉटल होनी चाहिए पानी पीने के लिए अपनी खुद की, एंड मास्क, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये बिना अलाउड नहीं होगा। तो रफ वर्क की बात जो है, रफ वर्क, ऑल कैलकुलेशंस राइटिंग वर्क इज टू बी डन ओनली इन द रफ शीट प्रोवाइडेड एट द टेस्ट सेंटर। बहुत बार बच्चे लेके जाते हैं, वहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है, वो आपका वो पेपर पेन एंड ऑल देते हैं आपको, उसी में करना होता है, ठीक है। सो उसके बाद जो आपको नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट है जो पता होनी चाहिए, वो है, आपको मैं बता दूं, आंसर की एंड ऑल, ये सब तो चलो बात की बात है। मेरिट वाली चीज़ मैंने आपको बता दी, स्कोर कैसे होगा। हाँ, रीचेकिंग रीवैल्यूएशन नाम की चीज़ कोई नहीं है, कोई ऐसा ना सोचे कि रीचेकिंग रीवैल्यूएशन होगा। नो, इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम में नहीं होता है, ठीक है। एडमिशंस तक के टाइम आपने ध्यान रखना है, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड ऑल सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपने बेस्ट परफॉर्म करना है ताकि आपका अच्छा से अच्छा रैंक आए, राइट, ताकि आप उस यूनिवर्सिटी के लिए भी एलिजिबल हो सको। तो ये आपका, उसके बाद सेंटर्स की बात हो गई, ये आपका जितनी सारी चीज़ें हैं ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। पेज नंबर, ये सारे अपेंडिक्स में आपके ना वो अलग-अलग तरह के सर्टिफिकेट्स अटैच हैं। क्या है, कैसा नहीं। ये देखो, ये आपकी सारी सिटीज़ आ गई, इसमें सिटी कोड है ना, ये आप देख सकते हो, एग्जामिनेशन सिटी, सिटी कोड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपको फॉर्म भरना होगा, तो फॉर्म भरने से पहले इसको देख लेना, ठीक है। इसका पेज नंबर 41 है, 39 है इसमें, बट ये पीडीएफ में आपको 41 पेज नंबर आएगा ऑब्वियसली। 2 पेज स्टार्टिंग के एंट्री वो वाले होते हैं ना, कवर वाले, पीडीएफ में तो वो भी आ जाते हैं। तो ये आपकी सारी सिटीज़ जब पूरी हो जाएँगी, सिटीज़ पूरी होने के बाद ये फॉर्म आपको कैसे भरना है, फीस एंड ऑल के रिगार्डिंग है, जीएसटी एंड ऑल का पूरा डिटेल बता रखा है। अगर कोई बड़ा डिटेल में देखना चाहे कि कहाँ-कहाँ मेरे कितने पैसे चवन्नी-अठन्नी लगे हैं, तो देखना चाहे तो देख सकता है, ओके। तो नेक्स्ट अगर आप लोग कॉन्टैक्ट करना चाहें, ये वो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। उसके बाद बेटा आपको जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, लॉगिन पेज जो था ना, लॉगिन पेज, उसमें आप ये सब इस तरह की चीज़ें आएँगी। लॉगिन पेज के बाद ना, जब आप वहाँ पेपर के टाइम में मतलब भरोगे तब, ये देखो यहाँ लिखा है ना, व्हाइट वाला, यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। मतलब कहने का मतलब है, जब आप पेपर खोलोगे, वहाँ पे वो अपने आप घड़ी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होता क्या है, ऊपर जो वॉच है, वो अपने आप चलने लग जाती है।
2 घंटे एग्जैक्ट टाइमिंग है, तो उसमें मैम जैसे होता है ना, कुछ बच्चे जो पहली बार भर रहे हैं उनको नहीं पता, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैम 1 मिनट और 1 मिनट और, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपका सिस्टम है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो बंद हो जाएगा अपने आप। फाइन। सो मेक श्योर आप अपना क्वेश्चन जो भी कर रहे हो उसको साथ के साथ मार्क कर दो। ये इसीलिए है कि आपने यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन एट, उस क्वेश्चन को कभी देखा ही नहीं, एक बार भी आपने पढ़ा नहीं। आपसे कई बार होता है ना, स्किप हो गया क्वेश्चन, देखा ही नहीं, बच्चा रह जाता है, अरे इस पेज में भी क्वेश्चन था, ये तो मैंने देखा ही नहीं, बच्चे बोलते हैं ना। तो सेम इज विद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कई बार कोई क्वेश्चन रह जाता है, देन यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया लेकिन आंसर नहीं किया, यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। अब जहां भी ग्रीन आएगा इसका मतलब आपने उतने क्वेश्चंस आंसर कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क, उसमें एक्चुअली मार्क करने का ऑप्शन होता है कि आपको क्वेश्चन लगता है ना कि अरे यार मार्क कर देता हूँ मैं इसको, बाद में कर लूंगा, तो ये वो वाली चीज शो करेगा। एंड क्वेश्चन आंसर्ड एंड मार्क्ड, मतलब कई बार ऐसा भी होता है आपने आंसर भी कर दिया होता है बट आप फिर भी मार्क कर देते हो कि ठीक है मैं रिस्क ले लेता हूँ, आंसर अभी कर दे रहा हूँ बट मार्क भी कर देता हूँ, क्या पता मेरे को बाद में ऐसा लगे कि नहीं मुझे चेंज करना चाहिए। तो बिकॉज जब तक आप पेपर कर रहे हो तब तक अपने आंसर्स चेंज कर सकते हो, जब तक आप पेपर कर रहे हो ना तब तक अपने आंसर्स चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ओएमआर शीट तो है नहीं कि एक बार रंग दिया तो उसके बाद नहीं कर सकते, फाइन। सो ये चीजें हो गई, तो ये आपको लॉगिन के टाइम, उस टाइम पे वहां जब पेपर पे बैठोगे तब ये सब चीजें नजर आएंगी। तो ये इंस्ट्रक्शंस भी एक बार आप पढ़ लेना, क्योंकि जो बच्चे बेचारे नए हैं उनको नहीं समझ में आएगा। फिर भी अगर बेटा आपको कोई भी दिक्कत आए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, बिकॉज आई अंडरस्टैंड बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो गांव से शायद पेपर देने आ रहे हैं, ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनको इन सब चीजों का पता ही नहीं होता, दे डोंट नो हाउ टू अपीयर इन सच काइंड ऑफ एग्जाम्स। और कभी कभार उनकी नॉलेज अच्छी होती है बट वो इन सब चीजों की वजह से रह जाते हैं पेपर में। तो मेक श्योर वो बच्चे इसको अच्छे से पढ़ लें ताकि आप किसी भी वजह से पीछे ना रह जाओ, ठीक है। एंड डोंट हेजिटेट, क्योंकि बहुत बार बच्चे शर्माते हैं कि कोई क्या सोचेगा, खड़े बजाय जिसको जो सोचना है सोचने दो। तुम्हें अगर सवाल, अगर तुम्हें ये चीज समझ नहीं आ रही कि मुझे कैसे फॉर्म भरना है, कैसे क्या करना है, बिंदास पूछो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कहीं भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको सारे सोशल हैंडल्स ऑलरेडी पता है, फाइन। चलो ये चीज हो गई बेटा। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट चीज मुझे बतानी है, सारा डिटेल में एक बार प्लीज आपको गो थ्रू तो करना पड़ेगा, एक्चुअली वीडियो में मैं सारा नहीं पढ़ सकती ना, इस वजह से, ठीक है। देन जो आपको इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाह रही हूँ, लेट मी चेक, मैंने पेज नंबर लिखा हुआ है 59 पेज नंबर पे आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको फॉर्म में क्या क्या भरना है, ये वो है ना, क्या क्या डिटेल्स हैं, इसको एक बार देख लेना। कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता तो फॉर्म भरने बैठ जाता है और टाइम लैप्स हो जाता है। ये पहले एक बार पूरा फॉर्मेट देख लेना, ये आपका पेज नंबर जब पीडीएफ में आपका 61 पेज पे आएगा, ये सारा देख लेना मुझे क्या क्या उसमें भरना है, क्या क्या चीजें हैं, एड्रेस एंड ऑल, है ना, जितना भी सारी चीजें, सारा कुछ उसमें से देख लेना एक बार पहले ही, सॉरी, कि आपको फॉर्म भरते टाइम क्या क्या भरना होगा, ठीक है। फॉर्म का रेप्लिका आपको दिखा देती हूँ, ये मेन वेबसाइट थी ना, उसके बाद आप ओपन करोगे, ये आया था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी दिखाया था। फिर उसके बाद ये सारी चीजें आप देख सकते हो, ये इस तरह से आएगा, ठीक है। सो मेक श्योर आपने ये सारा कुछ अच्छे से पढ़ रखा हो पहले से ही, तो आपका फॉर्म बहुत इजी है भरने में, बट हड़बड़ी मत करना। एक बार आपने बुलेटिन अच्छे से पढ़ रखा होगा पूरा, मतलब ये प्रोस्पेक्टस है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही होगी। बाकी फॉर्म भरते टाइम भी आपको साथ साथ वहां पता लगता रहेगा, मुश्किल नहीं है फॉर्म भरना, ठीक है। ओके, तो ये आपका फॉर्म पूरा भर दिया जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ा इसको, जो आपको मेन चीज दिखाना ये है, ये आप देख रहे हो, ये पूरा मैंने कह रहा था लास्ट में आपका बंचिंग लिस्ट है पूरा यूनिवर्सिटीज का, ये आप देख सकते हो। पीजी क्यूपी P01 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे पीजी क्यूपी सीधी 25 पे जाऊंगी केमिस्ट्री वाले पे, तो दैट उन बच्चों को मैं दिखा सकूं कि क्या चीज था जो, ये देखो, ये आपका पीजी क्यूपी 25 है ना, चल रहा है, सी देख सकते हो आप ब्लू कलर में जो है, जहाँ से भी आपका केमिस्ट्री शुरू हुआ है वो ब्लू कलर में, ये कलर इन्होंने एक्चुअली डिफरेंट रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हो ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, आप जिस बच्चे को सिर्फ करना है एमएससी में, उसका पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न तो सेम ही है सबका, पीजीक्यूपी 25 जो कि मैं एमएससी केमिस्ट्री करना चाहते हैं उनका पैटर्न सेम है, पार्ट ए पार्ट बी सेम है सब कुछ। लेकिन बेटा कौन सी यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हो और उनका क्राइटेरिया क्या है, ये देख लेना कि क्या आप इस क्राइटेरिया में आते हो या नहीं आते हो। सपोज करो किसी बच्चे ने सिंपल बीएससी की है एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नहीं थी उसके पास बीएससी में, बट उसका अब मन करता है मैं एमएससी करूं, तो ये इस तरह के आपको क्राइटेरिया पता होने चाहिए। देखो यहाँ लिखा है ना, बीएससी विद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो, या तो या अप्लाइड केमिस्ट्री हो, या बीएससी विद केमिस्ट्री हो एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, बीएससी इन केमिस्ट्री ऑनर्स। तो इस तरह से कभी कभार कोई चीजें आपकी मिस ना हो रही है, तो ये चीज आप जरूर देख लेना कि आप एमएससी केमिस्ट्री या जो भी करना चाह रहे हो किस यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हो, और यहाँ साइड में उस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट ये वो कुछ भी हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी का ही हो सकता है, एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ नहीं है, सीयूईटी एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ नहीं है। ये आप देख सकते हो सारा। उसके बाद ये केमिस्ट्री का ये लाइन है, जितना भी ये सारा केमिस्ट्री का है, देख सकते हो आप,
ये पूरा आपका जहाँ तक ये लाइट ब्लू कलर वाला आ रहा है, ये सारा केमिस्ट्री का है। मेक श्योर जो भी बच्चा वैसी केमिस्ट्री कर रहा है, इसको सारा एक बार देख ले कि आप कहाँ से करना चाह रहे हैं, कहाँ से नहीं, कौन सी यूनिवर्सिटी से, उसका क्या क्राइटेरिया है। और कुछ लोगों ने लिख रखा है ना एज़ पर यूनिवर्सिटी वेबसाइट, तो जाके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी देखना पड़ेगा, ठीक है? तो दिस वाज़ ऑल अबाउट सीयूईटी पीजी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, क्या भरना है, कैसे भरना है। मैंने पूरी कोशिश की है ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करने की, बट अगर किसी को कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख देना, पूछ सकते हो। एंड फेसबुक पेज पे हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो बाकी सोशल हैंडल्स इंस्टा एंड ऑल पे तो चलो बाकी काम के लिए वो फॉलो कर लेना, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है? ओके देन, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टाइम बहुत कम है, तैयारी करते रहो क्योंकि तुम्हें ग्रेजुएशन के पेपर भी देने हैं, जो बच्चे ऑब्वियसली बीएससी में अभी अटेम्प्ट मतलब अपीयरिंग में हैं, तो उनको वो भी देने हैं, बीच में प्रैक्टिकल्स भी आएँगे, सब कुछ आएगा। सो मेक श्योर कि आपका कोई भी टाइम बिल्कुल आप वेस्ट ना करो। एंड गाइज़ चैनल पे ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ डाल रखी हैं, 6 सेमेस्टर की भी, तो वो आप रेगुलरली देख सकते हो। फॉर एग्जांपल हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री एंड और भी अभी मैं डालने वाली हूँ, तो वो लोग आप रेगुलर देख सकते हो, जो भी जहाँ भी आपको कोई डाउट है किसी टॉपिक रिगार्डिंग, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।